462 रन बनाना, सेंचुरी बनाना अच्छी बात है, लेकिन 46 रन पे ऑल आउट हो जाना ये तो सही नहीं। वेलकम क्रिकेट फैंस। अब ये वाला जो मैच था इसको देख के समझ नहीं आया कि पहले दुखी हुए या खुश, और फिर अल्टीमेटली लगा कि दुखी हो जाते हैं क्योंकि मैच तो हार ही गए लास्ट में। हम 46 पे ऑल आउट, ये इंडियन टीम आरसीबी क्यों बन गई थी भाई। और देखो ये बोल के भी ना मैं आरसीबी की बेइज्जती कर रही हूँ, क्योंकि इतना खराब तो आरसीबी भी नहीं खेली थी। उनका भी लोएस्ट स्कोर 49 है और चिन्ना स्वामी में तो 82 है। समझ ही नहीं आया कि पूरी टीम ऐसे कैसे कोलैप्स कर सकती है, पर इट इज व्हाट इट इज यार। अब इंडियन टीम है, कभी 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, वहां से भी मैच जीत सकती है, और कभी 46 पे ही ऑल आउट हो सकती है। कुछ भी कर सकती है इंडियन टीम। वैसे माइकल वॉर्ड ने ट्वीट किया था दोस्तों, और वो ये था कि लुक ऑन ब्राइटर साइड इंडियन फैंस, एटलीस्ट यू हैव गॉट पास्ट 36। सर आपको शायद पता नहीं है, अब हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को सीरियसली नहीं लेते। नहीं, टीम की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स की बात कर रही हूँ। बाय द वे इंग्लैंड कहाँ है WTC पॉइंट्स टेबल पे? ओह नाउ आई नो व्हाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड सर। खैर इंडिया पे वापस आते हैं तो देखो, कितना भी हम बोल लें कि तूने कैसे चिढ़ा दिया, तूने ये कैसे बोल दिया, लेकिन अब चिढ़ाने की वजह भी तो हमने दी है। 46 पे ऑल आउट भाई। देखो मुझे तो ये लग रहा था कि रोहित शर्मा को टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए थी, और इसी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी कन्फेस किया कि उनसे पिच पढ़ने में थोड़ी गलती तो हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बैटिंग चूज की और ये एक खराब डिसीजन था। लेकिन देखो माना कि डिसीजन लेने में गलती हुई थी, पर इतनी भी खराब पिच नहीं थी कि 46 पे ऑल आउट हो जाएं। तो गलती तो हमारे बैटर्स की शॉट सिलेक्शन में भी हुई। 5 बैटर्स 0 पे आउट हो गए और बाकियों ने भी 1, 2, 4, 13 और 20 रन ही बनाए। अब जो पिच इंडिया जब तक बैटिंग कर रही थी, बैटिंग के लिए बहुत ही खराब लग रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, वही पिच अच्छी लगने लगी। डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र और टिम साउदी तीनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। डेवॉन कॉनवे ने 91 रन बनाए, रचिन रविंद्र ने 134 रन एंड टिम साउदी ने 65 रन बनाए और हमारी लंका लगा दी। अब इंडिया को 356 की लीड ही उतारनी थी पहले, फिर जाके कहीं आगे रन बनाने का सोचता भी कोई। लेकिन इंडिया का प्लान कुछ और था। इंडिया ने सिर्फ सोचा नहीं, उसको किया भी। पहले 356 रन की लीड उतारी तो हमारे ओपनर्स आए यशस्वी और रोहित। यशस्वी तो 35 रन पे आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कैप्टन ने हाफ सेंचुरी बनाई। 63 बॉल में ही 52 रन बना के वो आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और सरफराज खान ने मिलकर क्या बैटिंग की है, और विराट कोहली तो अपने पहले चौके से ऐसा खुले कि लग ही नहीं रहा था कि इस बंदे की 1 साल से इंटरनेशनली कोई सेंचुरी नहीं आई है, और लोग कह रहे हैं कि फॉर्म खराब है। जो चौके जो छक्के लगाए हैं उन्होंने अपनी इस साल की पहली टेस्ट की हाफ सेंचुरी लगाई। पूरा दिन सही चल रहा था, लेकिन उस दिन की लास्ट बॉल पे 70 रन के इंडिविजुअल स्कोर पे विराट कोहली का विकेट गिर गया। किस्मत भाई किस्मत। खैर अभी तक तो सरफराज ने भी 70 रन बना लिए थे, और अब अगले दिन सरफराज और ऋषभ दोनों ने ही वहीं से बैटिंग शुरू की जहां से विराट छोड़ के गए थे। सरफराज ने अपनी मेडन सेंचुरी भी पूरी की और 150 रन्स बनाए, और यहीं पे वो आउट भी हो गए। और तब तक ऋषभ पंत भी अपने 90s में पहुंच गए थे, और क्या सिक्सेस लगा रहे थे। 107 मीटर का 6 लगाया उन्होंने, बाउंड्री पार भाई। 99 पे पहुंच गए थे, सेंचुरी होने ही वाली थी कि तभी बॉल स्टंप पे जाके लगी और ऋषभ पंत 99 के इंडिविजुअल स्कोर पे आउट हो गए। इंडिया का स्कोर हो गया था 433, और ये 5वीं विकेट थी इंडिया की जो ऋषभ पंत के रूप में गिरी थी। और इसी विकेट के साथ साथ इंडिया की बैटिंग भी कोलैप्स कर गई। केएल राहुल 12 रन, जडेजा 5, अश्विन 15 रन, कुलदीप 6 रन और बुमराह सिराज तो 0 रन पे आउट हो गए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है इंडिया के साथ। लगभग सारी सीरीज में ही ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश के साथ सीरीज में पहले वाले मैच में भी अगर अश्विन और जडेजा नहीं होते तो वही हाल होता हमारा जो इस बार फर्स्ट इनिंग में हुआ न्यूजीलैंड के साथ। कभी अपर ऑर्डर कोलैप्स करता है तो कभी लोअर ऑर्डर, और जब दोनों साथ में कोलैप्स कर जाते हैं तो यही होता है। 46 पे ऑल आउट। और सेकेंड इनिंग्स में भी इंडिया गेम में वापस आ गई थी, और थोड़े रन और बन जाते तो हम जीत भी सकते थे, लेकिन 462 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। और अब न्यूजीलैंड के पास टारगेट था सिर्फ 107 रन का। और इतिहास गवाह है कि जब जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हुई है,
न्यूजीलैंड ही जीती है। न्यूजीलैंड ने 5वें दिन के पहले ही सेशन में 110 रन बना लिए और ये वाला मैच 8 विकेट से जीत गई। अब इस मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, वी लॉस्ट अ गेम अगेंस्ट इंग्लैंड लास्ट ईयर एंड वॉन 4 गेम्स आफ्टर दैट। 2 more matches to go and we know exactly what is needed from each one of us। तो हाँ, अब कैप्टन ने बोला है तो अगले मैचेस में होपफुली जीत ही जाएंगे। एंड या वन मोर थिंग, 2nd और 3rd टेस्ट के लिए वॉशिंगटन सुंदर भी स्क्वाड को ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ तो भाई यही थी पूरी कहानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट की। अब मैं चलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।